चलो, ओके, ठीक है। तो आज की ट्रेनिंग बेसिकली हमारी एक मोस्ट बेस्ट टॉपिक के ऊपर आज की ट्रेनिंग है। सभी प्रॉपर अपने अपने कैमरे ऑन कर लो और एक जगह प्रॉपर पेन डायरी लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है वो बेसिकली पूरे फॉरएवर बिजनेस क्या है, और ये बिजनेस पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है। सिर्फ एक सिटी में बेस्ट नहीं है, एक एक कंट्री में बेस्ट नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट क्यों है आज ये समझना है आपको। तो बेसिकली हमें शुरुआत करते हैं वाई फॉर एवर, मतलब फॉर एवर ही क्यों। देखिए, फॉर एवर ही में ऐसा क्या है जो हम इसको चूज करें, या आज लाखों लोग इसमें क्यों काम कर रहे हैं वो समझें सबसे पहले। तो वाई फॉर एवर इज द बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस क्यों है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब इसका देखते हैं यूनिकनेस क्या है फॉर एवर के अंदर। ठीक है, सबको ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, स्क्रीन आ रही है, सबको विजिबल है, सबको दिख रहा है? अच्छा, ठीक है। चलो, तो आज हम इस बिजनेस के बारे में प्रॉपर बात करेंगे कि ये बिजनेस क्या है, ये किस तरीके से, मतलब यहाँ पर क्या मिल रहा है, क्या है, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक आता है, जब हम कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो उसके पीछे किसी न किसी इंसान का विजन होता है। तो ये रैक्स मूनसर, तो आप जहाँ पर भी हैं इनके लिए एक ताली बजाइए सबसे पहले तो, क्योंकि ये यही वो शख्स है जिन्होंने आज क्या करा है, लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। इनकी वजह से आज लाखों लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड में, जो गरीबी की, मतलब होता है ना कहीं जिनके पास सब कुछ करने के लिए कुछ ऐसा था नहीं, इन्होंने शुरुआत करी इस इंडस्ट्री की। और उनका एक ही विजन था जब इन्होंने शुरू किया आज से 48 साल पहले। तो इन्होंने इस विजन के साथ में शुरू किया क्योंकि इन्होंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है लाइफ में, क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहला तो एक अच्छी हेल्थ नहीं है लोगों के पास, है ना। प्रॉब्लम क्या है? सब कैमरे ऑन करो, मुझे कैमरे नहीं दिख रहे सबके। सब कैमरे ऑन करो जल्दी जल्दी, और प्रॉपर एक जगह पे बैठो। बिना कैमरे के ऑन करे हुए ट्रेनिंग नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी ट्रेनिंग। क्योंकि स्पेशल ट्रेनिंग है, इसके लिए कैमरे ऑन करना बहुत जरूरी है। कैमरे ऑन करके बैठो अपना एक जगह पे प्रॉपर साइलेंट जोन में, और जो पॉइंट्स बताते जा रहे हैं उनको लिखते जाओ, पूछे जाएंगे आप। तो इन्होंने ये मिशन को, जब 48 साल पहले काफी सारी चीजों को देखा, चैलेंजेस देखा, तो इन्होंने ये समझा कि बेसिकली लोगों की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, तो बेसिक जो ह्यूमन जो प्रॉब्लम्स है वो सबसे पहली है बीमारी। हर घर में आज के समय बीमारी है, हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दवाइयों में डॉक्टरों की वजह से, मतलब डॉक्टरों में, दवाइयों में लोग अपना समय भी लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, बहुत कुछ है। तो इन्होंने गुड हेल्थ सबसे पहला ये टॉपिक देखा, तो इन्होंने एलोवेरा की मतलब रिसर्च करना शुरू करा कि हम क्या दे सकते हैं दुनिया में। तो इनको धीरे धीरे काफी टाइम लगा, रिसर्च करते करते एलोवेरा के बारे में पता लगा रिसर्च से कि एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो लोगों को अच्छी हेल्थ दे सकती है। और फिर उन्होंने देखा कि अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है। कोई बताएगा दूसरी प्रॉब्लम क्या है लोगों की लाइफ में? कैमरा भी ऑन नहीं हो रहे, ऐसे मीटिंग नहीं हो रही। अगर कैमरा ऑन नहीं करोगे तो मीटिंग वाइंड अप हो जाएगी। मुझे बिना ऐसे नहीं दिखता, ऐसे कैमरे ऑन करके नहीं बैठो, इसका कोई मतलब नहीं है ट्रेनिंग। कि कैमरे जल्दी जल्दी ऑन कर लो, कैमरा ऑन होना बहुत मस्ट है इसके अंदर। दूसरी, सबसे पहला क्या है, एक अच्छी हेल्थ सबको चाहिए। और दूसरी चीज है, हर घर में कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो लोग हैं वो पैसों की वजह से प्रॉब्लम है। वेल्थ नहीं है लोगों के पास, क्या नहीं है? पैसा नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा है लोगों के पास में। तो उन्होंने इन दोनों को कंबाइन करके एक मिशन बनाया। क्या? कि लोगों को अच्छी हेल्थ भी मिले और उनको लोगों को अच्छा पैसा भी कमाए। इस कॉन्सेप्ट के उन्होंने शुरू किया, पूरा अच्छे से समझा, और फिर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया। और धीरे धीरे आज ये एक शहर से स्टार्ट होके इंडिया, मतलब कहते हैं ना कि
अमेरिका से लेके आज अमेरिका में स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे जर्मनी, जापान और 160 देशों में फैला। ठीक है, क्यों फैला है? क्योंकि ये लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकाल, लोगों को एक अच्छी हेल्थ दे रहा है और लोगों को एक रास्ता दे रहा है जिससे लोग अपने पैरों पे खड़े होके सब कुछ कर पाए। ओके, तो यहाँ तक अभी हम आगे चलते हैं कि फॉरएवर में एक्चुअली में हम अगर काम करते हैं, यहाँ यहाँ पर लोग जो काम कर रहे हैं वो क्यों काम कर रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। तो क्या रीजन है, किस वजह से काम कर रहे हैं वो समझने के लिए अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला जो रीजन है, मतलब लोग फॉरएवर में काम क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है टाइम फ्रीडम। लिखते जाओ अपने डायरी में, टाइम फ्रीडम। अब ये टाइम फ्रीडम क्या है? जैसे हम, जो भी इंसान जॉब कर रहा है, अपनी जॉब करता है, इंसान शुरू करता है 5 साल 10 साल 20 साल, और वो प्रभा अपना माइक म्यूट करो। तो सबसे पहले एक चीज आती है टाइम फ्रीडम। फॉरएवर में जो लोग काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, हमको टाइम फ्रीडम मिलता है। टाइम फ्रीडम क्या है? अगर हम जॉब में जाते हैं तो जॉब जॉब के अंदर कोई टाइम फ्रीडम नहीं। जॉब में जाना, सुबह 9 बजे 10 बजे जाना और रात को 7 8 बजे 9 बजे आना, ये रेगुलर एक ऐसा मतलब टाइम फ्रीडम नहीं है। वहाँ पे कोई और आपको हैंडल करता है। देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, जॉब में क्या स्ट्रगल है, जिंदगी सिर्फ काम के लिए, मतलब लोग पूरी जिंदगी काम ही करते रह जाते। काम मतलब 10 साल 20 साल 40 साल तक काम करने के बाद में भी वो कुछ हासिल नहीं कर पाते। क्यों? फिक्स सैलरी होती है, सबसे पहला ऑप्शन। क्यों? फिक्स सैलरी होती है, एक लिमिटेड आपको सैलरी दी जाती है मालिक के द्वारा। दूसरा, बॉस का प्रेशर होता है। जो बॉस होता है वो आपके ऊपर प्रेशर रखता है, वो आपसे मतलब उसी की चलती है आपके ऊपर। आपका कुछ अपने आपका कोई वो नहीं होता। नो टाइम फॉर फैमिली, फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं होता वहां पर। इसके बाद में पर्सनल ग्रोथ नहीं होती। आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, उसको ग्रोथ करवा रहे हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ कुछ भी नहीं। डेली स्ट्रेस रहता है, काम का बर्डन रहता है, और कई सारे घंटे आने जाने में लोगों के इसी में बीत जाते हैं, है ना, आना जाना इन सब चीजों में। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए लोग काम करते हैं। जॉब करें इसका मतलब बस चल रहा है सेक्रीफाइस, जिससे भी पूछोगे बोलेगा बस लाइफ चल रही है। 10 साल 20 साल 30 साल जॉब करते करते हो जाते, फिर भी उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आते, फिर भी वो प्रॉब्लम में रहते। और फिर प्रेशर भी होता है, वर्क की डेडलाइन, मीटिंग्स, टारगेट, ये सारी चीजें मालिक देता है। ये सारी स्ट्रेस हैं जो जॉब में मिलते हैं। वहां देखो एक चीज बोली जाती है कि जॉब एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। पहला सबसे, आना जाना मतलब करना टाइम वो डिसाइड करेगा, सैलरी भी मालिक डिसाइड करेगा, आप कब खाना खाओगे वो भी मालिक डिसाइड करेगा, आपको कब छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी डिसाइड मालिक करेगा। इसका मतलब क्या? जॉब एक गुलामी की तरह है। एक गुलामी ली हुई है। ठीक है, माइक किसी का ऑन, माइक बंद करो, माइक बंद करो। विवेक माइक बंद करो अपना। विवेक माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक। नहीं यार। विवेक अपना माइक म्यूट करो, डिस्टर्बेंस कर रहे हो सबको। तो यहाँ तक समझ में आया? क्लियर हुआ क्या? सबसे पहले जॉब में हमारा कुछ टाइम फ्रीडम नहीं होती। इंसान 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल काम करने के बाद में भी उसको कोई फ्रीडम नहीं है। अपनी मर्जी से ना वो कुछ भी कर सकता है। बट अगर दूसरी तरफ देख के फॉरएवर, फॉरएवर में क्या है, यहाँ पे अपना टाइम फ्रीडम। हम 2 घंटे काम करें, 4 घंटे करें, 8 घंटे करें, हमारा मन है टाइम नहीं काम करने का तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे अपना बिजनेस है, अपने सेल्फ खुद का काम है। हमारी जितनी मर्जी हम उतना कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम का मतलब होता है हम अपनी मर्जी से उठे, अपनी मर्जी से सोए, अपनी मर्जी से काम करें। तो इसीलिए लोग यहाँ पे लाखों लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन यही है। एक यूथ है, उसको तो ये चाहिए ही नहीं कि कोई और उसके ऊपर प्रेशर करे।
यहाँ सिर्फ सपने नहीं, एक बेहतर जीवन भी, मतलब आजादी मिलती है आपको। मतलब यहाँ फॉरएवर के अंदर आप अपने टाइम के लिए आजाद हो, जैसा काम करो। अब टाइम होगा तो तुम अपनी फैमिली को भी टाइम दोगे, ठीक है, ट्रैवल्स भी करोगे, घूमोगे फिरोगे भी, अपनी मर्जी से काम करोगे, अच्छी हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंशियल फ्रीडम, बिग ड्रीम्स, ये सारी चीजें फॉरएवर से पूरी होती है। इसीलिए लोग फॉरएवर में ज्यादा मेहनत करते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हम, कोई हमारे ऊपर कुछ प्रेशर देने वाला नहीं है, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो समझ में आया सबसे पहला क्या, किस लिए लोग काम कर रहे हैं? टाइम फ्रीडम के लिए। अपनी मर्जी के बादशाह, कोई बोलने वाला नहीं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है यहाँ पर लोग क्यों काम कर रहे हैं। मैं भी इसी रीजन के लिए काम कर रहा हूँ, जो ये सारे रीजन है। और आई थिंक आप सभी इन सबसे समझ में आएगा आपको, फाइनेंशियली फ्रीडम। फाइनेंशियली फ्रीडम एक ऐसा चैप्टर है, हर इंसान चाहता है कि वो जो जो गरीबी की जिंदगी जी रहा है, जहाँ उसको खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, कपड़े पहनने के लिए भी सोचना पड़ता है ना, छोटी छोटी चीजों के लिए उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ये सारी चीजों को वो पार करना चाहता है। तो यहाँ पे कंपनी जो, ये जो फॉरएवर है, यहाँ पे लोग फाइनेंशियली फ्री होने के लिए काम करते हैं, ताकि वो 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर इतनी ग्रोथ कर लें, इतने एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए जहाँ से उनको इनकम के लिए, पैसे के लिए भटकना ना पड़े। फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी कहीं से निकल रहे हो और आपको कोई चीज पसंद आ गई, आपको ये लगा कि आपकी मम्मी साथ में है, और कोई साड़ी उनको समझ में आई, तो वो 10,000 की हो चाहे 20,000 की हो, आप एक सेकंड ना लगाओ, आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए कि आप उनको सीधा बोलो भैया पैक कर दो, मेरी मम्मी की पसंद की। अगर आपके फादर साथ में जा रहे हैं तो फादर को किसी होटल में ले जाने के, रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए पहले सोचना ना पड़े आप। इसीलिए फॉरएवर करते हैं। एक समय के बाद में, जब आप 1 साल, 2 साल बाद में आप मैनेजर बनते हो, धीरे धीरे 50,000, 1 लाख की इनकम को क्रॉस करते हो, तो कभी पैसे के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है ना, चाहते हो ना अपने पेरेंट्स को वो सब सुख देना, जिन जो प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं पिछले 18-20 साल से, वो आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। तो फॉरएवर में आपको फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए लोग काम करते हैं, ताकि एक टाइम के बाद में क्या, धीरे 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 आप इतना पैसा कमाओ, क्योंकि यहाँ पर आपकी कभी ग्रोथ नहीं रुकती, आप जितना मर्जी यहाँ से पैसा कमाओ। ठीक है, तो फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब बहुत बड़ा होता है। हम पैसा इतना कमाएं कि कभी पैसे के लिए घर में प्रॉब्लम ना, पैसे की तरफ से कोई दिक्कत। और आपको पता है ना, पैसा ही सब कुछ है। दुनिया में 99% अपने घर की प्रॉब्लम लिख के देख लो, सब पैसे से ही होगी कंप्लीट। है ना, कहते हैं ना, सुख भी आएगा तो पैसे से ही आएगा। जो घरों में प्रॉब्लम है, झगड़े हैं, भाई भाई से लड़ाई कर रहा है, क्यों कर रहा है? पैसे के लिए। जमीन के लिए लड़ रहे हैं, कोई किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, सारी चीजें क्या है? पैसे के लिए। अगर आप सोचो कि उसी घर में, जिस घर में आप रह रहे हो अभी प्रॉब्लम है, अगर आपके घर में 1 लाख रुपए आने लग जाए 1-2 साल के बाद में, तो क्या वो प्रॉब्लम खत्म होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना। तो सारी चीजें पैसा ही है। तो पैसों को कमाने के लिए मेहनत करो, अपने ऊपर 1-2 साल, 3 साल इतनी मेहनत कर लो कि पैसे के लिए तुम्हारे भागना ना पड़े। इसीलिए फॉरएवर में लोग जो है मेहनत कर, फाइनेंशियली फ्रीडम है, मल्टीपल इनकम है, जितनी मर्जी इनकम बनाओ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, सारा मतलब जो यहाँ से चाहते हो वो सारी चीजें कर सकते। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। दो रीजन समझ में आए, टाइम फ्रीडम, दूसरा क्या है? फाइनेंशियली फ्रीडम, पैसों की आजादी, कभी पैसों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तीसरी सबसे बड़ा रीजन है फॉरएवर का करने का, लोगों का, सबका, मेरा भी, जो लाखों लोग काम करें, सबसे बड़ा रीजन है हेल्थ। क्योंकि इन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से हमारे घर में हेल्थ आई, हमारे घर में जो चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम थी, वो दूर हुई। तो इसीलिए इतना विश्वास है ना प्रोडक्ट के ऊपर, कि इन प्रोडक्ट से हमारे घर की, हम, हमारा काम क्या है? तब क्या लगता है, आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो बट आप हेल्दी नहीं हो, तो क्या फायदा उस पैसे? कोई फायदा है? आप इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी देखते हो अभी, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी जिनके पास करोड़ों रुपए थे, बट फिर भी उनको हार्ट अटैक आए, चले गए। है ना, इतने सारे एक्टर आपने देखे, कहीं ना कहीं उनको हेल्थ चैलेंज हुआ और वो चले गए। क्या उनके पास पैसों की कमी थी? नहीं, उनके पास में सही न्यूट्रिशन नहीं था। उनके पास पैसा तो था, बट उनके पास में सही चीज नहीं थी। वो सही चीज क्या है? हमारे पास है न्यूट्रिशन। पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट न्यूट्रिशन है।
जिसकी वजह से हम अपने और अपनी फैमिली को हेल्दी रखते हैं और एक बहुत लंबा जीवन देते हैं। अगर हम इन न्यूट्रिशन को अच्छे से यूज करते हैं तो लंबा जीवन, हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपके घर में खुशी आएगी कि नहीं आएगी। किसी ने बोला ना, पहला सुख है निरोगी काया। आपकी जो काया होती है ना वो सुखी होनी चाहिए। दूसरा जो सुख होता है वो मतलब आपकी जेब में हो माया, पैसा होना चाहिए। तो हेल्थ जरूरी है, सबसे पहला चैप्टर हेल्थ है और फॉरएवर हेल्थ पे ही काम करती है। तो हेल्थ सबसे बड़ा चैप्टर है जिसके लिए यहाँ पे आपको काम करना चाहिए, या जिसके लिए लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। आज लाखों लोग क्यों कर रहे हैं? अगर किसी के घर में कोई चैलेंजेस था, जब प्रोडक्ट आए, घर की हेल्थ अच्छी, उसके बाद में उसने छोड़ा नहीं, प्रोडक्ट्स को छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? समझ में आ गया कि बाहर लाखों रुपए देने से बढ़िया है कि यहाँ से हम अपना अच्छा न्यूट्रिशन यूज करें, अपने और अपनी फैमिली को हेल्दी रखें। आप घी बादाम अच्छी अच्छी चीजें खाते हो, क्यों खाते हो? उस पर भी पैसा लगाते हैं ना। वही समझ के हम यहाँ पे अच्छा पैसा लगा सकते हैं। वही तो सेम है यहाँ पर, और क्या है। जैसे हम वहाँ पैसा लगा रहे हैं, यहाँ पे हम अच्छा न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, अपनी फैमिली को हेल्दी कर रहे हैं। मान के चलो, अभी ये क्या है, ये आर्किटिक सी है। अब ये प्रोडक्ट एक छोटा सा प्रोडक्ट है, बट ये किसी के घर के लाखों रुपए बचा सकता है, किसी की जान बचा सकता है। आप देखते हो ना, हार्ट की प्रॉब्लम होती है लोगों को। आज के समय में हर इंसान, हर तीसरे चौथे इंसान को हार्ट की बीपी की प्रॉब्लम है, बट ये आर्किटिक सी। अब कंपनी ने इतना रिसर्च करके उसको बनाया है। हमारे को तो आराम से मिल गया। ये क्या है, 2,500 रुपये का है, खाली एक महीने का किसी को दिया 2,500 रुपये का। बट आपको नहीं पता ये 2,500 रुपये उसके ना, पता नहीं कितने लाखों रुपए, 5-10 लाख रुपए बचा रहे। और जो उसकी हार्ट को जो हेल्थ मिलेगी वो अलग मिलेगी उसे। तो इनका कोई मोल नहीं है। कभी कभी इंसान है इनको पैसों से नापता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमें समझ में आया है। हमारे घर में जब हेल्थ आई तो हमें समझ में आया कि इनका कोई मोल नहीं। आज अगर हम अपनी फैमिली के ऊपर 10-20-50 हज़ार रुपए का अगर प्रोडक्ट अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो वो 50 हज़ार नहीं, वो हमारे घर के 50 लाख रुपए बचाता है। कैसे बचाता है आप सोचो। अगर एक भी प्रॉब्लम आ गई बॉडी के अंदर, वो प्रॉब्लम लाखों रुपए खर्च करवाए, और घर अस्त व्यस्त जो हो जाता है। क्योंकि एक इंसान बीमार है, पूरी फैमिली उसको सफर करती है, टेंशन होती है, इंसान ना ढंग से खा पाता है ना सो पाता है। कब क्या हो जाता है लेके भागना पड़ता है फैमिली मेंबर को, है ना। जिसके घर में प्रॉब्लम होती है उसको पता है इन सारी चीजें। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे बताते हैं कि हमारे घर में सर ये चैलेंज है, हमारे घर में ये 5 साल से ये प्रॉब्लम है, किसी के घर में 2 साल से प्रॉब्लम, किसी के घर में 4 साल से प्रॉब्लम। मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, जब मुझे नहीं पता था, जब तो मेरे साथ में भी ये प्रॉब्लम थी, हम भी हॉस्पिटलों में भाग रहे थे, हम भी डॉक्टरों में दवाइयों का ही पता था। पर जब ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मिले तो समझा, देखा, ट्रेनिंग ली और यूज करवाया, जब समझ में आया कि ये तो अलग ही चीज है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लोग क्यों काम कर रहे हैं? ताकि वो अपनी तो हेल्थ अच्छी रखेंगे, साथ के साथ दूसरों को एक अच्छी हेल्थ दे सकें। इससे बड़ी कोई चीज है क्या? आपको एक जानकारी की वजह से किसी और को अच्छी हेल्थ मिल पा रही है। तो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे हेल्थ, इसलिए फॉरएवर में लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद में अब आता है एक और चैप्टर, टीम डेवलपमेंट मतलब पैसिव इनकम। ये बहुत बड़ा चैप्टर। अगर आपने ये समझ लिया, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दो चीजें होती है। एक्टिव इनकम क्या है कि हम जिंदगी भर जॉब कर रहे हो, 5 साल करो, 10 साल करो, 40 साल करो, वो एक्टिव इनकम। जॉब पे जाओगे तो पैसा आएगा, जॉब पे नहीं रहोगे तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है ना। जाओगे तभी मिलेगा। दुकान है, दुकान खोली तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सिंपल सी चीज है। यही चीजें समझने की एक्चुअली में फॉरएवर के अंदर लोग पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को डेवलप कर रहे हैं, हम किसी को अच्छे से एजुकेट कर रहे हैं, धीरे 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 एक टीम का निर्माण होता है, टीम बनती है। वो धीरे धीरे क्या होता है, टीम की ग्रोथ होती है, पैसिव इनकम में चली जाती है। पैसिव इनकम का मतलब है हमने किसी को गाइड किया, वो भी हमारे साथ काम कर रहा है, वो भी हेल्थ को अच्छी कर रहा है, वो उसको लीडर बनाया, वो भी किसी और को बता रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से टीम बनती है। अब पैसिव इनकम का मतलब एक टाइम के बाद में तुम्हारी टीम में 5 आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, 100 लोग आ गए। 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 लोग काम करेंगे, सबका बेनिफिट तुम्हारे को मिलेगा। अगर 100 लोग, एक फैक्ट्री मालिक देखा है ना, फैक्ट्री मालिक क्या करता है? 100 लोगों को काम पे रखता है और वो आराम से कहीं घूमने चला जाता है। उसको काम करने की जरूरत है?
100 लोग उसके पास 8 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 100 लोगों से ज्यादा नहीं, वो अगर वो 1000 1000 रुपये भी कमा रहे तो कितना पैसा कमा लिया उसने? 1 लाख रुपए कमा लिए। यही है यहाँ पे, बट वहां पे तो हमें पहले करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे जब फैक्ट्री खुलेगी। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम खाली नॉलेज लेके लोगों को एक अच्छी नॉलेज देते हैं, धीरे धीरे टीम बनती है, टीम बिल्ड होती है। विवेक माइक बंद रखो यार तुम अपना। ठीक है, समझ में आया? तो ये पैसिव इनकम के लिए लोग यहाँ पे काम करते हैं, ताकि एक समय के बाद हमारे को काम ना करना पड़े। क्यों? इसका भी रीजन सुनो। एक जॉब होती है ना, जॉब कैसी होती है, जैसे गन्ना, देखा गन्ना? गन्ना होता है ना, तो गन्ने को क्या करते हैं, गन्ने को मशीन में डालते हैं तो बहुत तरोताजा होता है। जॉब भी ऐसे ही है। आप बहुत अच्छे फिट रहोगे, जंग रहोगे, उस टाइम आप जाओगे कंपनी में, काम करोगे कहीं पर भी, धीरे धीरे मालिक क्या करता है, आपको चूसता रहता है। आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है। वो गन्ना होता है ना, एक बार डालते हैं, 2 बार डालते हैं, 4 बार डालते हैं, धीरे धीरे इंसान एक समय के बाद में पूरा जब वो निचुड़ जाता है, उसके बाद में उसको निकाल देते हैं, नया गन्ना लेके आते हैं। यही फिलोसफी है। जॉब में क्या होता है, इंसान हो गया, वो उसकी एज हो गई, काम नहीं कर पा रहा, नए बंदे को लाएंगे, उसको रख लेंगे, पुराने वाले को फेंक देंगे। तो वहां पे हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे क्या है ना, हम अपनी पैसिव इनकम का जरिया बना सकते हैं। यहाँ मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे इतनी बड़ी टीम का निर्माण होगा। तुम काम नहीं करने की हालत में रहोगे तो भी पैसा है। जब तुम्हारी टीम में 2000 5000 10,000 लोग काम करेंगे, तुम बड़े लेवल पे होगे, तो 2 4 लाख रुपए तुम्हारे को ऑटोमेटिकली आता है। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बट यहाँ पे मैं तुम्हें खाली इसका एक मायना बताऊँ, है ना, और ट्रेनिंग में बताऊंगा तुमको पैसिव इनकम क्या हो। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, किसके लिए काम करते हैं लोग। अब ये नेक्स्ट, ठीक है, टाइम फ्रीडम हो गया, फाइनेंशियली फ्रीडम हो गया, हेल्थ हो गई, और पैसिव इनकम हो गई। ये पांचवा चैप्टर है जिसको बोलते हैं फ्यूचर सिक्योरिटी। ये एक ऐसा काम है, जब तुम काम करते हो तो हम सिक्योरिटी मिलती है। यहाँ पे क्या, रेगुलर लाइफ टाइम इनकम आती है, हमेशा तुम कमाते रहते हो। फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिलती है। हमने जो काम करा, हमने जो मेहनत करी, हमने जो अपनी टीम को बिल्ड करा, वो टीम क्या हो गई, वो टीम ट्रांसफर हो जाती है। इसको बोलते हैं इनहेरिट बिजनेस। मतलब हमने जो मेहनत करी, इसके ऊपर समझ के देखो, जैसे तुमने काम को शुरू करा, अब तुमने और लोगों को टीम में लाए, धीरे धीरे टीम बनी। टीम बनने के बाद में जब एक बहुत बड़े लेवल पे एक इंसान पहुंच गया, मान के चलो वो यहाँ पे स्टोरिंग सप्लायर मैनेजर बन गया, और इसकी इनकम 2 से 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। अब वो जाने के बाद में ऐसा नहीं कि तुम्हारे इंसान की मेहनत खराब हो गई फॉर एवर। ये जनरेशन प्लान है, 3 जनरेशन तक तुम्हारा ये प्लान है। समझ में आ रहा है कितनी बड़ी बात है? जो तुम मेहनत कर रहे हो, धीरे धीरे मेहनत करते करते मैनेजर बनोगे, 1 1.5 लाख पे पहुंचोगे, सीनियर सोर्सिंग सप्लायर मैनेजर बनोगे, 4 5 लाख पे पहुंच जाओगे। पूरी जिंदगी अपना तो एंजॉय करोगी करोगी। बट तुमने जो मेहनत करके जो टीम बिल्ड करी है, जो तुम्हारी टीम में लोग हैं, वो खराब नहीं है। वो क्या होंगे, वो पूरी टीम काम करेगी और टीम का निर्माण करती रहेगी, और तुम्हारी टीम हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। और इंसान के जाने के बाद में कंपनी ऐसे नहीं कि उसकी उसको खत्म कर देगी। उसका जो लेवल है, उसकी जो इनकम है, उसका जो पूरा टीम है, वो उसकी फैमिली को ट्रांसफर कर। बहुत बड़ा चैप्टर है, इनहेरिट बिजनेस। समझ में आ रहा है? एक डॉक्टर है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक डॉक्टर है जिसने 20 25 साल मेहनत करी, है ना, सब कुछ करा, करने के बाद में वो एक बड़े लेवल पे पहुंचा। हो सकता है 2 3 लाख रुपए महीना कमा रहा था, बहुत बड़ा वो सर्जन बना। बट उसके जाने के बाद में क्या अगले महीने से उसके बेटे को डॉक्टर की पदवी मिलेगी? बताओ, मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसके बेटे को फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास से 12th सारे जितने भी एग्जाम क्लियर करके उसको करना पड़ेगा। बट फॉरएवर में, फॉरएवर में हम जो बिल्ड करके जा रहे हैं, वो सारी चीजें हमारी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी। सोचो, इंसान तो पूरी जिंदगी अपने ड्रीम को अच्छे से एंजॉय करेगा, बट उसकी मेहनत अगली ट्रांसफर हो जाएगी, वाइफ को बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगी अगले महीने से। वो सोरिंग मैनेजर, है ना, फैमिली में सोरिंग मैनेजर बन गए, और फैमिली को वो मिल गया क्या, उनको लेवल भी मिल गया, इनकम भी मिल गई। है ना कितनी बड़ी बात? समझ में आ रहा है कितना बड़ा एक ये किस तरीके से? रुपया अपना माइक म्यूट करो। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके लिए फॉरएवर में लोग काम कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं?
क्लियर हुआ? ताकि इंसान अपना मेहनत करके आगे अपना जो है बिजनेस वो अपनी फैमिली को देके जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है फॉरएवर के अंदर जिनकी फादर ने शुरू किया, आज उनकी फैमिली को क्या मिल गया, उनकी फैमिली को वो सारा बिजनेस मिल गया। ठीक है ना? कभी कोई एक्सीडेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनको मिल गया, या कुछ हो गई, उनकी एज हो गई तो उनकी फैमिली को मिल गया, इस तरीके से। अब थोड़ा सा आगे चलते कि और फॉरएवर में किस लिए काम। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छे से क्लियरिटी मिल रही है? ये बहुत यूनिक पॉइंट्स हैं। अगर तुमने ये समझ लिया और ये समझाना तुम्हारे को आ गया तो तुम लाइफ में अच्छे से समझ जाओगे फॉर पूरा फॉरएवर का बेस। ठीक है? अभी ये क्या है, ये चैप्टर क्या है? हम माइक म्यूट करो अपना सब। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हमारे को ये सारी चीजें मिलती है। अब इसमें एक चीज और होती है, जब हम इस काम को करते हैं तो हमारे को मिलती है ब्लेसिंग्स। क्या मिलती है? ब्लेसिंग्स मिलती है। ठीक है? एक ब्लेसिंग्स मिलती है। ब्लेसिंग्स क्या होती है? ब्लेसिंग्स का मतलब है जैसे कोई इंसान है, काम तो सभी लोग कर रहे हैं ना, मेहनत तो सब कर रहे हैं, बट वो काम किसी ना किसी गलत तरीके से पैसा कर। अब कोई इंसान कुछ गलत चीजें जो है, मतलब होता है ना, कुछ गलत चीजें कर करके भी तो पैसा कमा रहे हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फॉरएवर में जो इंसान पैसा कमा रहा है क्या कर रहा है, किसी की हेल्प करके पैसा। ठीक है? किसी और को कुछ अच्छा दे के, किसी इंसान को तुम हेल्थ दोगे, मान के चलो तुमने यहाँ पे अच्छे से नॉलेज ली, तुम्हारी फैमिली की हेल्थ अच्छी हो गई, उसके बारे में तुम किसी को बता रहे हो, तो तुम्हारे बताने की वजह से किसी इंसान की तकलीफ दूर हो गई। वो 2 साल से 5 साल से कोई बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, बट तुमने उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन की नॉलेज दे दी और उसके घर में अच्छी हेल्थ आ गई, तो तुम्हारे को वो दुआ देगा या बद दुआ देगा? क्या देगा? अच्छी मतलब आपको ब्लेसिंग देगा ना। टाइप करके बताओ क्या मिलेगा आपको। अगर हम किसी को अच्छी हेल्प कर रहे हैं, अगर हम उसको कुछ अच्छा बता रहे हैं, उसके घर में से अगर हेल्थ चैलेंजेस दूर हो जाए, उसके घर में से वो कहीं ना कहीं बेरोजगार है, वो कुछ कमा नहीं पा रहा है, उसके घर में मतलब मिडिल क्लास है, प्रॉब्लम्स है, उसको अगर हमने अच्छी चीज दी तो क्या मिलेगा? तो हमें ब्लेसिंग तो मिलेगी ना। आपका नाम होगा, आपको बार बार इस चीज के लिए धन्यवाद किया जाएगा कि आपने बहुत अच्छा काम। तो ये ब्लेसिंग्स का काम। ठीक है? क्या काम है? ब्लेसिंग का। लोगों को हम एक अच्छा काम दे रहे हैं जिससे हम लोगों की हेल्प करके काम को करते हैं, इसीलिए लोग यहाँ पे काम। बराबर में हम क्यों काम कर रहे हैं, या कोई भी इंसान क्यों काम कर रहा है, ताकि वो लोगों को आगे कुछ अच्छा दे सके। एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं चैरिटी। फॉरएवर में काम करने का मतलब है चैरिटी, मतलब हम लोगों को, अब मान के चलो तुम जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जब तुम्हारे पास खुद की नहीं पैसा उतना लिमिटेड है, तुम लोगों को चैरिटी क्या करोगे? क्या कुछ कर पाओगे? लोगों को डोनेशन कुछ कर पाओगे लोगों को? कि भाई किसी को हेल्प कर दी, मान के चलो अभी तुम्हारे, मान के चलो गांव आप जहाँ रहते हो वहां पे किसी अच्छे से हॉस्पिटल की जरूरत है। अब पैसा नहीं तो क्या कर पाओगे? बट अगर तुम फॉरएवर में मेहनत करके एक अच्छे लेवल पे पहुंचते हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो तुम एक सहयोग कर सकते हो ना, छोटा मोटा एक हॉस्पिटल बनाने में सहयोग कर सकते हो, तो छोटा छोटा स्कूल खुलवा सकते हो। इसीलिए लोग फॉरएवर में काम करते हैं। किसी को तुम क्या दे सकते हो, किसी को हेल्प कर सकते हो। तुम देख रहे हो कि कहीं एक ऐसे कोई ऐसी मतलब जगह है जहाँ पे लोग नहीं पढ़ पा रहे, उनको तुम कुछ पढ़ने का साधन दे सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो। फॉरएवर के अंदर सुनील गुप्ता जी हैं, जिनको लगभग 25-26 साल का एक्सपीरियंस है। वो कई हजारों स्कूल चलाते, चैरिटी करते हैं। जो स्लम होता है ना, जो जितने भी झुग्गियों वाले बच्चे होते हैं, उनको स्कूल में पढ़ाना, उनको खाना खिलाना, उनकी सारी चैरिटी। तो फॉरएवर हमें क्या देती है? क्यों लोग काम करते हैं? ताकि एक टाइम के बाद में तुम किसी का अच्छा भला भी कर सको। और वो कैसे होगा? जब पैसा कमाओगे। जब पैसा होगा उसी से तो किसी की हेल्प कर पाओगे ना। तो ये बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मतलब लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं।
2 साल, 3 साल, 4 से 5 साल यहाँ पे कैरियर पे काम किया जाता है, ताकि उसके बाद में हमारे घर में ना तो कभी भी हेल्थ की प्रॉब्लम हो ना पैसे की प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो यहाँ तक ये जो ट्रेनिंग है, चलो ट्रेनिंग तो हो गई यहाँ तक। करता हूँ। अभी हम बात करते हैं, अब मुझे एक एक करके ना सब बताओ कि क्या क्या अच्छा लगा आज के ट्रेनिंग में, क्या समझ में आया। एक एक पॉइंट सबको बताना, जो बेस्ट पॉइंट लगा। बेस्ट तो सारे के सारे हैं, बट तुम्हें अपने हिसाब से बताना है क्या क्या बेस्ट पॉइंट। कौन बताएगा सबसे पहले? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। वैष्णवी बोलो। हाँ। हमको तो पहले ये अच्छा लगा कि यहाँ पे हेल्थ भी है। हेल्थ जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, मेरे पास हेल्थ ही नहीं रहेगा, तो हम कोई भी जॉब या कोई भी बिजनेस में कुछ नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा ये है कि हमको पता नहीं चलता है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आके हमको अगर तबीयत खराब है या ना है, लेकिन उस न्यूट्रिशन का यूज करके हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर यहाँ पे आके हमको ये पता चला कि ये बिज़नेस जो है, तो ये नहीं है कि जॉब की तरह अगर हम डॉक्टर बन गए या कुछ भी जैसे बने तो वो हमारे फैमिली को ट्रांसफर नहीं हो सकता है, वो सिर्फ मेरे तक ही सीमित रहेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जितना भी टीम्स बनाएंगे, जितना भी नॉलेज लेंगे, वो मेरे फैमिली को ट्रांसफर हो सकता है। अगर हम अम, आगे चल के मुझे कुछ हो गया या फिर मैं ना रहूं, तो मेरे फैमिली को वो ट्रांसफर हो सकता है। ये अच्छा लगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेम, रिस्पेक्ट, हम लोग को सम्मान मिलता है। हमको स्टेज पे जाके मैनेजर लेवल जब हम क्वालिफाई करते हैं तो वहां पे जाके सम्मानित भी किया जाता है। तब ये हमको बहुत अच्छा लगा। बट ओवरऑल हमको यहाँ पे सब ठीक कुछ है अच्छा ठीक है, लगा, चलो अभी हेल्थ नेक्स्ट। एंड वेल्थ। थोड़ा सा टाइम कम है तो थोड़ा थोड़ा सा लेंगे अभी, है ना? थोड़ा थोड़ा सा टाइम कम है, 2-3 मिनट ही है हमारे पास। चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? मिथिलेश तुम बताओ, और सबको एक एक पॉइंट बताना अपने अपने हिसाब से, जो अभी आपको अच्छा लगा आज की ट्रेनिंग में, है ना? बताओ मिथिलेश। जल्दी हमें बोलो, यहाँ पे सब अच्छा टाइम हो लगा। रहा है। सब अच्छा लगा, बट उसमें से सबसे बेस्ट हमको हेल्थ लगा। और फिर फाइनेंशियल फ्रीडम, जो भी है फ्रीडम मतलब यहाँ पे हमें मिल रहा है, वो अच्छा लगा। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट कौन बताएगा? तनु तुम बताओ, और जल्दी जल्दी कैमरे ऑन करके एक एक पॉइंट सबको बताना है। फटाफट कैमरे ऑन करो जल्दी जल्दी, 2 मिनट बचे हैं। तनु बोलो। कैमरे ऑन कर लो जल्दी शायद जल्दी उससे फटाफट। शायद उससे माइक ऑन नहीं हो रहा है सर। चलो कोई बात। हाँ तनु, म्यूट, म्यूट है ना नीचे, म्यूट ऑन करो। माइक म्यूट है तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं। तो ओवरऑल यही चीजें हैं सारी, कि हमें यही समझना है कि फॉरएवर में एक्चुअली में आज लाखों लोग वो काम कर रहे हैं। आपको बेस्ट जो पॉइंट्स है वो मैंने बताए, बट ये मेन मेन पॉइंट बताए, बट इनकी जो बीच की ट्रेनिंग्स है वो सारी आपको अच्छे से अटेंड कर। पैसिव इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम क्या होती है, बिजनेस इनहेरिट कैसे होता है, टीम डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरीके से मतलब यहाँ पे गुड हेल्थ मिलती है, हेल्थ की ट्रेनिंग्स लेनी है, वेलनेस के बारे में समझना है, सारी चीजों को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये एक पूरा समुंदर है फॉरेवर। फॉरेवर देखो, जब हम आते हैं तो हमारा माइंडसेट यही होता है कि चलो भाई थोड़ा बहुत हम यहाँ से शुरुआत कर लें, बट आने के बाद में समझ में आता है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, ये हमें लाइफ में बहुत कुछ दे सकता है ना? और दे रहा है ऑलरेडी, है ना? 160 देशों में जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके पास में कोई संसाधन नहीं है आगे बढ़ने,
उनको लाइफ में ग्रोथ मिल रही है यहाँ से, वो अपनी लाइफ को एक अच्छा टर्न दे पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। ये तो समझना है यहाँ से फॉरेवर के अंदर। भाई अगर लाखों लोग आगे बढ़